हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने इस एनिमे के पहले पार्ट को नहीं देखा तो वो जाकर इस एनिमे के पहले पार्ट को देख ले, वरना ये वीडियो आपके कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगी और उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी एनिमे की ओर। सबसे पहले हम अमाने के स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ सारे बच्चे ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि उन सभी की क्लासेस अब चेंज हो चुकी है। तभी इसकी अमाने के पास आकर उससे कहता है, वैसे तू खुश होगा ना, क्योंकि इस बार भी मैं तेरी क्लास में हूँ। जिस पर अमाने कहता है, मुझे नहीं पता कि इसमें खुश होने वाली बात है या नहीं, पर इस बार भी तू मेरी क्लास में है तो मुझे अच्छा लग रहा है। जिस पर इसकी कहता है, ओह तो तू इतना सेंटी कब से होने लगा। अमाने इसकी से कहता है, वैसे तू भी तो काफी खुश होगा क्योंकि चित्तो से इस बार हमारी क्लास में जो आ गई है। जिस पर इसकी कहता है, हाँ मैं तो खुश हूँ और तुझे भी तो होना चाहिए क्योंकि सीना भी तो इसी क्लास में आ गई है। इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी इनके पास यूता आता है। वो अमाने से कहता है, और सुनाओ कैसे हो अमाने। और यूता को देखकर अमाने को अपने पुराने स्कूल की याद आती है, जहाँ एक लड़का अमाने के पास आकर उसका इसी तरह से हाल पूछता था। और अमाने को ये फ्लैशबैक अक्सर याद आते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि अमाने के साथ पास्ट में कुछ तो बुरा हुआ है, जिससे वो अभी तक ठीक से उबर नहीं पाया। खैर, यहाँ से सीन कट होकर अमाने के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ अमाने उसी बात को लेकर थोड़ा चिंतित बैठा हुआ था। तभी सीना अमाने के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ अमाने, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अमाने कहता है, नहीं नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मैं कुछ बेटा सोच रहा था। तभी सीना उसे खड़े होकर घूरे जा रही थी। अमाने कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सीना कहती है, अमाने आज तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं, क्या मैं इन्हें छूकर देख सकती हूँ। जिस पर अमाने कहता है, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया। अमाने कहता है, नहीं मेरा मतलब है कि अगर तुम ऐसा करना ही चाहती हो तो कर सकती हो। सीना कहती है, अच्छा तो आकर मेरी गोद में लेट जाओ, तभी तो मैं तुम्हारे अच्छे से बाल छू पाऊंगी ना। अमाने कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। सीना कहती है, क्यों, मेरी गोद में क्या कांटे लगे हैं। जिस पर अमाने सीना की बात मानकर उसकी गोद में लेट जाता है, बट अमाने सीना की गोद में काफी साई फील कर रहा था। तब सीना अमाने के बालों को सहलाने लगती है। जिस पर अमाने कहता है, वैसे अब मैं तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत कर दूं तो तुम क्या करोगी। सीना कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने कहा था अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची तो मैं तुम्हारे कहाँ मारूंगी, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत कर पाओ। जिस पर अमाने सीना की गोद में चुपचाप ऐसे ही लेटा रहता है। जिस पर सीना कहती है, अमाने तुम किसी लड़की की गोद में लेटे हो और कुछ बोल भी नहीं रहे तो तुम्हें ऐसा करना क्या अच्छा लगता है। चित्तो से मुझे बता रही थी कि कोई लड़का जब किसी लड़की की गोद में सिर रखकर सोता है तब उसे रोमांटिक फील होता है और उसकी थकान चली जाती है, तो तुम्हें बिल्कुल चुपचाप नहीं लेटना चाहिए। जिस पर अमाने कहता है, अब मैं क्या बोलूं, खैर मुझे तुम्हारी गोद में लेटकर अच्छा लग रहा है, डर है कहीं इसकी आदत ना पड़ जाए। जिस पर सीना कहती है, एक बार गोद में लेटने से आदत थोड़ी ना पड़ जाएगी, वैसे इस साल हम दोनों एक ही क्लास में हैं तो तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर अमाने कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। सीना कहती है, हाँ क्लास में तुम्हारा रिएक्शन देखने लायक था जब तुम्हें पता लगा कि मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ। जिस पर अमाने कहता है, हाँ क्योंकि मैं चौंक गया था और अब हम दोनों को और ही ज्यादा सबल कर रहना होगा और क्लास में हम दोनों को डिस्टेंस बनाकर रखना होगा, और तो हम दोनों क्लास में दोस्तों की तरह बात भी नहीं कर सकते वरना लोगों को हम लोगों के बारे में पता लग जाएगा। जिस पर सीना अमाने के गाल खींचते हुए कहती है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, पर इस बात को तुम थोड़ा प्यार से नहीं कह सकते थे। जिस पर अमाने कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। सीना कहती है कि हर बात में तुम्हें नहीं समझा सकती, वैसे स्कूल में तो ना सही पर घर पर तो मुझसे अच्छे से बात करोगे ना। जिस पर अमाने सोचता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की मुझे बिगाड़ने पर तुली हुई है। और कुछ ही देर में सीना की गोद में अमाने की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो सीना से पूछता है, मैं कब से सो रहा था। जिस पर सीना कहती है, लगभग तुम 1 घंटा सो रहे थे और सोते हुए अमाने तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। जिस पर अमाने कहता है, प्लीज मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जिस पर सीना कहती है, ये कैसी बात हुई, तुम तो मुझे घूरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और जब आज तुम क्यूट लग रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों ना घूरूं। अमाने कहता है, मेरी बात अलग है, मैं तुम्हारे जितना क्यूट थोड़ी ना हूँ। जो सुनकर सीना अमाने के गाल खींचते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारे गाल नहीं छोड़ूंगी। जिस पर अमाने कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बहुत ही जिद्दी हो। जिस पर सीना कहती है, हाँ लड़कियां नेचर में थोड़ी जिद्दी तो होती है और तुम किस्मत वाले हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी रहती हूँ और मैं किसी और के साथ थोड़ी ना ऐसा करती हूँ। जिस पर अमाने मन में सोचता है, इसे कैसे समझाऊं यार, ये लड़की बिल्कुल पागल है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अमाने गेमिंग क्लब में गेम खेल रहा होता है और वहाँ से अमाने अपने घर आता है जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा बैग था। सीना उस बैग को देखकर कहती है कि इस बैग में क्या है अमाने। जिस पर अमाने उसे बताता है, दरअसल मैं गेमिंग क्लब में गेम खेलने गया था और ये सब मैंने तुम्हारे लिए वहीं से जीता है। सीना कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी तो दिखाओ इसमें क्या क्या है। अमाने कहता है, बाद में देख लेना क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। सीना कहती है, ओके पहले जाकर हाथ धो लो, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। और अगले
सीन में हम लोग देखते हैं कि सीना उन सभी टॉयज को देख रही थी जो अमा ने उसके लिए लाया था। अमा ने उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें ये टॉय पसंद नहीं आए? सीना उन टॉयज को हक करके कहती है कि ये बहुत ही प्यारे हैं और अमा ने हंसकर कहता है हाँ तुम्हारी तरह, जिस पर सीना साई फील करने लगती है। सीना अमा से कहती है तुम मुझे ऐसे देखकर मत हंसो, तुम्हें लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? अमा ने कहता है मैं हंस नहीं रहा था, बस स्माइल कर रहा था क्योंकि तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी। जिस पर सीना कहती है देखा तुम मेरा फिर से मजाक उड़ाने लगे। तब अमा ने सीना के सिर को सहलाने लगता है, जिस पर सीना कहती है क्या तुम ऐसा करके मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो? जिस पर अमा ने कहता है तुम बहुत ही ज्यादा सोचती हो। सीना कहती है तो तुम मेरे सिर पर ऐसे ही हाथ सहलाते रहो और मैं सोचना बंद कर दूंगी। सीना अमा ने से कहती है तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, मुझे समझाते हो, मेरा गिफ्ट लेकर आते हो और मेरा ख्याल भी रखते हो। जिस पर अमा ने कहता है इसमें क्या है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। जिस पर सीना कहती है पर मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना है। अमा ने कहता है अच्छा तो तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? जिस पर सीना बड़ी तेजी से कहती है तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ओ भाई, अमा ने कहता है जो भी, जो देखकर हमें लगता है पता नहीं अमा ने सीना से क्या ही मांग लेगा, पर अमा ने तो बेचारा भोला भाला बच्चा है। अमा ने सीना से कहता है अच्छा तुम मेरे लिए बढ़िया सी पिग पुडिंग बना दो और उसमें ढेर सारे एग्स डालना। दरअसल पुडिंग एक जापानीज डिश है जो अमाने को बहुत ही पसंद है और सीना को भी अमाने से इतनी कम की उम्मीद नहीं थी। मेरे को तो लगता है कि सीना भी चाहती थी कि अमाने उससे कुछ और ही मांग ले। खैर अगले दिन सीना अमाने के लिए पुडिंग बना देती है जिसे खाकर अमाने काफी खुश था। वो उस पर सीना की तारीफ भी करता है। वो कहता है कि तुम जो भी बनाती हो वो इतना टेस्टी क्यों होता है? सीना कहती है थैंक गॉड कि तुम्हें मेरी बनी हुई पुडिंग पसंद आई। जिस पर अमाने कहता है तुम रोज इतना टेस्टी खाना बनाती हो तो मुझे पसंद तो आएगा ही। सीना उसे उसकी तारीफ करने के लिए थैंक्स बोलती है। अमाने कहता है तुम मुझे रोज इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाती हो तो इस पर तो मैं तुम्हारी रोज तारीफ कर सकता हूँ, और अगर तुम रोज एक ही तरह की तारीफ सुनकर बोर हो गई हो तो मैं तुम्हारी अलग अलग तरह से तारीफ कर सकता हूँ। सीना कहती है नहीं नहीं, आज के लिए इतनी तारीफ काफी है, मैं आज इससे ज्यादा तारीफ और नहीं सुन सकती। जिस पर अमाने कहता है चलो ओवर एक्टिंग करना बंद करो। सीना कहती है नहीं, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही, मैं सच में इससे ज्यादा तारीफ नहीं सुन सकती। और सीना अमाने को वहाँ से पागल बोलकर बर्तन धोने जाने लगती है। तभी अमाने सीना का पीछे से हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है चलो आज बर्तन मैं धो देता हूँ, और सीना भी उसकी बात मान जाती है। बट सीना आज इस सबकी वजह से काफी साई फील कर रही थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं जब इत्सुकी और अमाने क्लास से लंच करने के लिए जा रहे होते हैं तभी उनके पास यूता आता है जो उनसे कहता है क्या तुम लंच करने जा रहे हो, और अगर हाँ तो क्या मैं भी आज तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूँ? जिस पर अमाने कहता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वो इत्सुकी से पूछता है, जिस पर इत्सुकी कहता है मेरी डिक्शनरी में ना सब तो है ही नहीं मेरे दोस्त। अब वो लोग वहाँ से जाते उससे पहले इत्सुकी अमाने से पूछता है एक बात बता यार, ये यूता तेरे से इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रहा है इस समय? जिस पर यूता कहता है क्योंकि मुझे फुजिमिया एक बहुत ही अच्छा लड़का लगता है और यही कारण है जिसकी वजह से मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। जिस पर इत्सुकी कहता है पहली बार मैं ऐसा बंदा देख रहा हूँ जो मेरे अलावा अमाने की तारीफ कर रहा है। तभी अचानक अमाने यूता से कहता है क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हो या इसमें तुम्हारा कोई फायदा है? जिस पर यूता उर्फ कादोबाकी कहता है अमाने जब तुम किसी से दोस्ती करते हो तब क्या तुम अपना उसमें फायदा देखते हो? जिस पर अमाने कहता है बिल्कुल नहीं, तो मैं भी बस तुमसे दोस्ती करके तुम्हें जानना चाहता हूँ। तभी अमाने की नजर सीना के ऊपर पड़ती है जो उसे तिरछी नजरों से घूर रही थी और सीन यहाँ से कट होकर हमें अमाने के घर पर सीना को दिखाया जाता है जहाँ सीना काफी उदास दिखाई दे रही थी। तभी अमाने उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जिससे तुम मुंह फुलाए बैठी हो? जिस पर सीना कहती है नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया अमाने, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है मेरी ही सोच गलत है। जिस पर अमाने कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी सोच छोटी हो, जरूर मुझे से अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तब माफी क्यों मांग रहे हो? उल्टा मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी ही सोच छोटी है। अमाने कहता है चलो ठीक है, मैंने मान लिया, जो तुम कह रही हो वो सही है, पर तुम इतना गुस्सा किस लिए कर रही हो? तब सीना बताती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो कादोबाकी यानी यूता लड़का होने की वजह से तुमसे खुलकर बात कर सकता है, और यहाँ मुझे तुमसे बात करने के लिए अपने आप को कितना रोकना पड़ रहा है। मेरा मतलब है चित्तोसे, इत्सुकी और कादोबाकी ये सभी क्लास में तुमसे खुलकर बात कर सकते हैं, पर मुझे तुमसे बात करने के लिए खुद को रोकना पड़ता है और मैं क्लास में अकेली पड़ जाती हूँ। तब अमाने कहता हाँ, लेकिन अगर तुम मुझ जैसे बोरिंग लड़के से अचानक आकर बात करने लगोगी तो सबको क्या लगेगा? जिस पर सीना उससे गुस्सा करते हुए कहती है तुम अपने आप को हमेशा इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करते हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, कम से कम उन लोगों के ऊपर तो भरोसा करो जो तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब शायद मुझे ही लोगों के पास जाकर तुम्हारी तारीफ करनी होगी। अमाने कहता है नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। सीना कहती है चिंता मत करो, मैं लोगों से तुम्हारी इस तरह से तारीफ करूंगी कि लोगों को लगेगा हम बस दोस्त हैं। जिस पर अमाने कहता है हाँ, फिर तो हम क्लास में बात भी कर पाएंगे, क्या ये तुम्हें चलेगा? सीना कहती है मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तुमसे क्लास में बात करना चाहती हूँ। अगले दिन हम अमाने के क्लास में देखते हैं जहाँ टीचर अनाउंस करती है कि जल्द ही कुकिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो सभी बच्चे अपना अपना ग्रुप डिसाइड कर ले। तब सीना अमाने के पास आकर अपने ग्रुप के लिए अमाने को चुनती है, जो देखकर पूरा क्लास काफी हैरान था कि सीना ने अमाने जैसे डम्ब लड़के को क्यों चुना। और इनके ग्रुप में चित्तोसे, इत्सुकी और अमाने
अमाने और सीना थे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये चारों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जहाँ चित्तो से अमाने की मजाक उड़ा रही थी। वो कहती है जब सीना ने अमाने को कुकिंग कंपटीशन के लिए क्लास में पूछा तो अमाने काफी डर गया था। अमाने चित्तो से पूछता है वैसे सीना को मुझे अपनी टीम में रखने का आइडिया किसने दिया। दरअसल ये पूरा प्लान चित्तो से का था। तब अमाने कहता है खैर हमें इन बातों को छोड़कर अपने मेन्यू को डिसाइड करना चाहिए, जिस पर चित्तो से अमाने को ताना मारते हुए कहती है खाना बनाना तो आता नहीं है और चले मेन्यू डिसाइड करने। जिस पर अमाने कहता है बकवास मत करो, मुझे ऑमलेट बनाना आता है, ठीक है। सीना कहती है हाँ बनाने तो ऑमलेट जाते हो पर बन भुर्जी जाती है। देन सीना इत्सुकी से पूछती है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। इत्सुकी कहता है हाँ इतना तो आता है कि भूखा नहीं मरने दूंगा। जिस पर चित्तो से कहती है इत्सुकी को सिर्फ खाना ही बनाना नहीं आता बल्कि वो घर के सभी कामों में काफी अच्छा है। तब अमाने कहता है पता नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सभी मुझे लूजर वाली फीलिंग दे रहे हो। तब सीना कहती है चिंता मत करो, तुम भी धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाओगे। और अब सीन यहाँ से कट होकर सीधा कुकिंग कंपटीशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ ये सभी मिलकर खाना बना रहे होते हैं। वहाँ चित्तो से सीना और अमाने को देखकर कहती है तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों की अभी अभी शादी हुई हो। जिस पर सीना चित्तो से कहती है तुम अपना मुंह बंद करके खाना बनाने पर कंसंट्रेट करो। तब अमाने सीना से पूछता है अचानक तुम्हें क्या हो गया। दरअसल अमाने और सीना को जब कोई कपल बोल देता है तब सीना काफी शाय फील करती है। खैर कुछ देर बाद इन लोगों ने खाना बनाकर रेडी कर दिया था। तब सीना कहती है चलो ठीक है अब हम अपने मेन्यू का रिपोर्ट के लिए फोटो ले लेते हैं, जिसके बाद हम खाना खाना शुरू कर सकते हैं। और ये सुनकर इत्सुकी काफी खुश था क्योंकि इत्सुकी को अब तक काफी ज्यादा भूख लग चुकी थी। तब सीना कहती है मैं फ्रिज से सैलेड लेने जा रही हूँ और तब तक तुम प्लेट लगाओ, जिसके बाद मैं खाना आकर सर्व कर दूंगी। अमाने सीना से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे फ्रिज से टोफू चाहिए। जिसके बाद ये दोनों फ्रिज के पास जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कुकिंग कर रहे थे और वो अपनी लापरवाही से एक लड़की को धक्का मार देते हैं, जिससे उस लड़की का गर्म खाना सीना के ऊपर गिरने वाला ही होता है। उससे पहले अमाने उसे बचा लेता है। जिसके बाद अमाने उन दोनों लड़कों के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है, जिस पर वो दोनों लड़के माफी मांगते हैं। जिस पर अमाने कहता है चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और अगर अगली बार तुमसे ये गलती हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अमाने को इतना गुस्सा करते हुए देखकर सीना भी काफी सरप्राइज थी और इस सब के बाद चित्तो से अमाने की तारीफ करती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि अमाने इतना बहादुर है। अमाने कहता है बकवास मत करो, मैंने उसे जानबूझकर नहीं पकड़ा, अगर मैं इसे नहीं पकड़ता तो इसे चोट लग जाती। तब सीना सोचती है अच्छा तुमने जो भी किया वो मजबूरी में किया, खैर तुमने आज जो मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। और अब सीन यहाँ से अमाने के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ सीना अमाने से कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारी दोस्ती स्कूल में और भी अच्छी हो, तो अगर अमाने तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बता देना। अमाने कहता है नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मुझे लोगों की आंखों में जलन जरूर नजर आती है। अमाने कहता है पर मैं अब समझता हूँ कि स्कूल में तुम्हें अकेले कैसा फील होता होगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें स्कूल में अकेला फील हो। जिस पर सीना थोड़ा गुस्से से कहती है दोस्त हो। अमाने कहता है मतलब। जिस पर सीना कहती है कुछ भी नहीं। तब अमाने सीना के सिर को सहलाने लगता है। सीना कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे करने से क्या मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अमाने कहता है नहीं मुझे लगा तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। सीना कहती है हाँ मुझे अच्छा तो लगा, पर मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ ये मेरे साथ ही करोगे। जिस पर अमाने कहता है नहीं मैं ऐसा किसी और के साथ नहीं करूंगा। अगले दिन जब सीना और अमाने बात कर रहे होते हैं तभी उनकी बातों से हमें पता लगता है कि जल्द ही उनके वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। बट सीना अपनी वेकेशन को लेकर थोड़ा अपसेट थी, जिस पर अमाने उससे उसकी वजह पूछता है। सीना बताती है कि वेकेशन में मेरे पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। अमाने कहता है पर तुम इन वेकेशन में चित्तोसे को कुकिंग क्लास देने वाली हो ना। सीना कहती है हाँ पर उस प्लान के अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अमाने कहता है बात तो सही है, बिना प्लान के वेकेशन भी बोरिंग हो जाता है। सीना अमाने से पूछती है वैसे तुम वेकेशन में क्या करने वाले हो। जिस पर अमाने कहता है मेरा तो कोई प्लान नहीं है। तब सीना अमाने के दिए उस टिकट को निकालती है जो अमाने ने उसे एक विश पूरी करवाने के लिए दिया था। सीना कहती है कि आज मैं इसका यूज कर सकती हूँ। अमाने कहता है हाँ पर तुम चाहती क्या हो। सीना कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वेकेशंस का एक पूरा दिन मेरे साथ बिताओ। अमाने कहता है ठीक है पर इसमें टिकट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सीना कहती है दरअसल मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। तब अमाने सीना से कहता है तो क्या तुमने कोई जगह डिसाइड की है जहाँ तुम मेरे साथ घूमना चलना चाहती हो। सीना कहती है वो तो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं की क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कहाँ जाना अच्छा लगेगा। तब सीना अमाने से कोई जगह पूछती है। अमाने कहता है बस एक ही जगह है जहाँ हम चल सकते हैं, वो जगह है कैट कैफे, जहाँ हम दोनों को चलकर अजीब नहीं लगेगा। तब ये दोनों कैट कैफे को ही डिसाइड करते हैं। अमाने पूछता है फिर उसके बाद का तुम्हारा क्या प्लान है। सीना कहती है इसके बाद हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे और गेम खेलने चलेंगे क्योंकि मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ चित्तोसे सीना से कुकिंग क्लास लेने के लिए आई थी, जहाँ चित्तोसे कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। जिस पर अमाने कहता है क्या तुम थोड़ा शांत रहोगी क्योंकि ये मेरा घर है, कोई सर्कस नहीं। और चित्तोसे का बना खाना अमाने ही टेस्ट करने वाला था। तो अमाने कहता है खबरदार अगर तुमने कुछ खाने में उल्टी सीधी चीज मिलाई तो। चित्तोसे कहती है थोड़ा तो भरोसा करो मुझ पर, मैं कुछ भी बनाऊंगी वो खाने लायक ही होगा। अमाने कहता है भरोसा और तुम पर, मुझे खूब याद है कि वैलेंटाइन को तुमने चॉकलेट में मुझे क्या डालकर खिला दिया था, तो प्लीज कुछ ऐसा बनाना जिसे खाकर मैं जिंदा रहूं।
जिसके बाद सीना चित्तोसे को खाना बनाना सिखाने लगती है और इधर अमाने को बैठे बैठे नींद आ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि अब तक वो सीना के कंधे पर सर रखकर सो रहा था, जो देखकर अमाने थोड़ा चौंक जाता है और सीना से माफी मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सोया तो इससे कहीं तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? सीना कहती है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इधर चित्तोसे सीना से कहती है वैसे सीना सोच रही होगी कि अमाने सोते वक्त काफी चिपकू हो जाता है, जिस पर सीना चित्तोसे से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। अमाने भी चित्तोसे पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है चित्तोसे मुझे सच सच बताओ कि तुमने सोते वक्त मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं किया? चित्तोसे थोड़ा क्यूट तरीके से कहती है नहीं मैंने तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं किया। लेकिन अमाने को चित्तोसे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तब अमाने सीना से पूछता है अच्छा सीना तुम बताओ कि चित्तोसे ने सोते वक्त मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं किया? सीना थोड़ी दबी हुई आवाज में कहती है नहीं चित्तोसे ने तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं किया। अगले सीन में ये तीनों खाना खाने जा रहे होते हैं, बट खाना खाने से पहले अमाने सीना से पूछता है सीना ये खाना सेफ तो है ना? चित्तोसे ने कहीं इसमें उल्टा सीधा कुछ तो नहीं मिला दिया? सीना कहती है नहीं खाना बिल्कुल सेफ है और आज चित्तोसे ने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। जिसके बाद अमाने खाना खाना शुरू कर देता है। अमाने को खाना काफी अच्छा लगा था, जिस पर वो तारीफ भी करता है। खाना कंप्लीट करने के बाद चित्तोसे सीना को कुकिंग क्लास के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। चित्तोसे के वहाँ से जाने के बाद सीना अमाने से सॉरी बोलती है। वो कहती है प्रैंक तुम्हारे साथ चित्तोसे ने नहीं बल्कि मैंने किया था। अमाने कहता है तो आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या था? सीना कहती है जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हारे गाल खींचे और तुम्हारे बालों को भी सहलाया क्योंकि तुम सोते हुए इतने क्यूट लग रहे थे जिससे मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। अमाने कहता है मुझे नहीं लगता कि इसे प्रैंक कहते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे गाल खींचना काफी पसंद है और मुझे भी तुम्हारे गाल खींचने में काफी मजा आता है। और इतना कहने के बाद अमाने सीना के गाल खींचने लगता है, जिस पर सीना अमाने को कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद सीना अमाने से पूछती है वैसे हम लोग कल शॉपिंग पर चलने वाले हैं तो तुम्हारे हिसाब से मैं क्या पहनूं जो मुझ पर अच्छा लगेगा? अमाने कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन तुम जो भी पहनती हो तुम पर अच्छा ही लगता है। लेकिन सीना उसे फिर भी कुछ बताने के लिए कहती है। तब अमाने कहता है तुम सिंपल और कैजुअल में तो अच्छी लगती हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहिए जिसमें तुम और भी अच्छी लगोगी। जो सुनकर सीना थोड़ा शाई फील करती है। वो कहती है तुम्हें ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? वाकई में यार लड़कियों को समझना काफी मुश्किल है, अभी तो खुद ही पूछ रही थी और जब उसने बता दिया तब ऐसा कह रही है। खैर अमाने कहता है तुम ही तो मुझसे बार बार पूछ रही थी तो अगर स्टाइलिश तुम्हें पसंद नहीं है तो कुछ सिंपल सा पहन लेना। सीना कहती है अगर तुम कह रहे हो तो मैं कुछ सिंपल सा पहन लूंगी, देख लेना कल मैं ऐसे तैयार होंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। अमाने कहता है पर मैंने तो तुमसे कुछ सिंपल पहनने के लिए कहा। सीना कहती है सिंपल हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे भी तुम्हारी बोलती बंद कर सकती हूँ। और सीन यहाँ से अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ सीना सिंपल कपड़ों में काफी अच्छे से तैयार होकर आई थी। सीना अमाने से पूछती है मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? जिस पर अमाने कहता है हाँ बहुत ही ज्यादा। जिसके बाद ये दोनों कैट कैफे आ जाते हैं जहाँ सीना इतनी सारी क्यूट कैट्स को देखकर काफी सरप्राइज थी। सीना वहाँ उन कैट्स के साथ खेलने की कोशिश करती है पर वो कैट्स सीना से दूर भाग रही थी। जिस पर अमाने कहता है बोना तुम पहली बार यहाँ आई हो इसीलिए वो कैट्स डरकर तुमसे दूर भाग रही है, चिंता मत करो वो कैट्स थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगी। जिसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ सीना अपनी कॉफी में एक बहुत ही प्यारी बिल्ली को बना हुआ देखती है। सीना कहती है मैं इसे कैसे पीऊं क्योंकि इतने क्यूट कैट को बनाने में काफी मेहनत लगी होगी और मैंने अगर इसे पी लिया तो ये वेस्ट हो जाएगी। जिस पर अमाने हंसते हुए कहता है तुम कितनी क्यूट बातें करती हो, अगर तुम इसे नहीं पियोगी तब भी तो ये वेस्ट ही होगी ना। जिस पर सीना उस कॉफी को पी लेती है और कुछ ही देर में दो बिल्लियां आकर इन दोनों की गोद में बैठ जाती हैं। अमाने सीना से कहता है जो बिल्ली तुम्हारी गोद में बैठी है वो चाहती है कि तुम उसे प्यार करो। जिस पर सीना उस बिल्ली को बड़े प्यार से सहलाने लगती है और अमाने की गोद में एक सिल्क नाम की बिल्ली बैठी हुई थी। सीना उसे पूछती है वैसे सिल्क से तुम्हारी दोस्ती कब हुई? अमाने कहता है जब सिल्क से मैं पहली बार मिला था तब ये भी काफी अकड़ू थी ठीक तुम्हारी तरह, लेकिन जब ये धीरे धीरे मुझे जानने लगी तब ये भी मुझे ठीक तुम्हारी तरह पसंद करने लगी। जिस पर सीना कहती है अच्छा तो तुम मुझे अब तक बिल्ली समझ रहे थे, तुम्हें पता है मैं ऐसे हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। अमाने कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं जहाँ चलते हुए अमाने को एक ड्रेस दिखाई देती है। वो कहता है सीना इस ड्रेस को देखो, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लगेगी। जिस पर सीना कहती है तुम्हें क्या ऐसी ड्रेस पसंद है? तब अमाने कहता है शायद हाँ। सीना कहती है अच्छा तुम कह रहे हो तो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। जिस पर सीना चेंजिंग रूम में चली जाती है और अमाने बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था और अमाने आज काफी अच्छे से तैयार हुआ था, इसकी वजह से वो काफी कूल लग रहा था। जो देखकर उसके पास दो लड़कियां आती हैं। वो अमाने से कहती है क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो और अगर हाँ तो क्या हमारे साथ तुम बाहर घूमने चलोगे? मतलब वो दोनों लड़कियां अमाने के ऊपर लाइन मार रही थी। जिस पर अमाने कहता है नहीं मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा था और उसके इतना कहते ही सीना उसके पास आकर अमाने के हाथ में हाथ डाल लेती है ताकि उन लड़कियों को लगे कि सीना उसकी गर्लफ्रेंड है और सीना वहाँ से अमाने को लेकर जाने लगती है और इस सब से अमाने काफी नर्वस फील कर रहा था। जिसके बाद सीना मॉल में गेम भी खेलती है जिसमें उसने एक स्टफ टॉय को जीता था। वो अमाने को उस टॉय को ऐसा गिफ्ट देती है। जिस पर अमाने कहता है नहीं मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि तुमने इसे जीतने के लिए काफी मेहनत की है। सीना कहती है लेकिन मैंने तो इसे तुम्हारे लिए ही जीता है। जिस पर अमाने
अमाने उस टॉय को ले लेता है। इन दोनों की बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर यूता आ जाता है। यूता वहाँ पर सीना को देखकर काफी सरप्राइज था। यूता सीना से कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, मुझे नहीं पता था सीना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। सीना कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यूता कहता है लेकिन दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यूता ने अभी तक अमाने को पहचाना ही नहीं था। लेकिन जब यूता अमाने को ध्यान से देखता है तब उसे पहचान जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ यूता को इन दोनों ने अपनी पूरी स्टोरी बता दी थी। यूता अमाने से कहता है इत्सुकी मुझसे सही कहता था, अमाने जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो तुम बहुत ही कूल लगते हो। तब सीना यूता से कहती है यूता प्लीज तुम हमारे बारे में किसी और को मत बताना कि हम लोग इतने क्लोज हैं, वरना हम दोनों के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। यूता कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और दूसरों के सीक्रेट को फैलाने में मुझे कोई मजा नहीं आता, और वैसे भी अमाने और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई है कि मैं इसे कभी खराब होने देना नहीं चाहूंगा। अगले सीन में अमाने सीना से माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से यूता ने हमें देख लिया। सीना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी क्या गारंटी थी कि हम दोनों को कोई नहीं देखता, मुझे तो लग ही रहा था कि हम दोनों को कोई ना कोई देख लेगा। अमाने कहता है अच्छा हुआ कि हमें कादोबाकी ने ही देखा। सीना कहती है हाँ शायद कादोबाकी हमारी सिचुएशन अच्छे से समझ गया है, तो वो ये बात किसी से नहीं कहेगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं यूता अमाने और इत्सुकी तीनों बैठकर बात कर रहे थे। तब यूता अमाने से कहता है वैसे एक बात बता, कल तेरे और सीना के बीच में क्या क्या हुआ। अमाने कहता है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं है। तब इत्सुकी कहता है वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, कभी लड़का लड़की एक दोस्त नहीं हो सकते, इन लोगों के बीच भी कुछ ऐसा ही है। अब वो रोज आकर इसके घर खाना बना रही है तो इन दोनों के बीच कुछ होगा ही ना। और यूता को तो अभी तक ये बात पता ही नहीं थी कि सीना आकर अमाने के घर पर रोज खाना बनाती है। तो यूता अमाने से कहता है सीना यार तेरी बीवी जैसी है क्या, जिस पर अमाने चिल्लाते हुए कहता है बकवास मत करो, हम दोनों अलग अलग रहते हैं, हम दोनों खाने पीने का खर्चा आधा आधा बांट लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तब यूता कहता है एक बात तो है, एक लड़की लड़के के घर पर तभी रहेगी जब वो उसे पसंद करती हो, तो अमाने तू भी कहीं ना कहीं सीना को पसंद करता है ना। तब अमाने कहता है अगर मैं उसे पसंद भी करता हूँ तो क्या। और ये सब बातें करने के बाद अमाने अपने घर चला जाता है जहाँ सीना बैठी हुई थी। सीना अमाने को देखते ही उसे कुछ छिपा लेती है। अमाने उससे पूछता है सीना अभी अभी तुमने क्या छुपाया। सीना कहती है मैंने जो छुपाया मैं तुम्हें दिखा दूंगी, पर वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। अमाने कहता है नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सीना अमाने से कहती है दरअसल आज तुम्हारी मॉम से मेरी बात हो रही थी, हम लोग चिल्ड्रंस डे के ऊपर बात कर रहे थे, तभी तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारे कुछ बचपन के फोटोज भेजे। और उसके इतना कहते ही अमाने कहता है वो फोटोज पहले मैं देखूंगा, अगर वो देखने लायक होंगे तभी तुम देखोगी। जिससे सीना अपना फोन छुपा लेती है। फोन की छीना झपटी में अमाने सीना के ऊपर ही गिर जाता है, और ये वो मोमेंट होता है जहाँ हम लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच अब तो कुछ हो ही जाएगा। लेकिन तभी अमाने सीना के गाल खींचने लगता है और कहता है तुम काफी डर गई थी ना। सीना कहती है अच्छा तुमने पहले तो एक लड़की को गिराया, उसके बाद उसे छुआ, जिसके बाद भी तुम ये सवाल पूछते हो। जिस पर अमाने सीना से ऐसा बिहेव करने के लिए माफी मांगता है। सीना कहती है मैंने फोन अनलॉक कर दिया है, तुम फोटो देख सकते हो। तभी अमाने सीना से वो फोन लेकर सोचता है आज तो बाल बाल बच गया, वरना क्या ही बेवकूफी कर बैठता। मतलब अमाने के मन में सीना के साथ कुछ और ही करने का ख्याल आया था। अगले सीन में सीना कहती है कुछ दिन बाद मदर्स डे आने वाला है, तो तुमने मदर्स डे के लिए क्या सोचा है अमाने। जिस पर अमाने कहता है मैं सोच रहा हूँ कुछ चीजें और मोम के लिए एक अच्छा सा बुके भेज देता हूँ घर पर, और शायद अगर मैं घर पर होता तो मोम के लिए और भी कुछ कर पाता। सीना कहती है जैसे कि घर के कामों में हेल्प करना। अमाने कहता है नहीं नहीं वो तो मैं मोम का काम और भी बढ़ा देता हूँ। जिस पर सीना कहती है यकीन नहीं होता कि उन्होंने तुम्हें इतनी दूर अकेले पढ़ने के लिए भेज दिया, जबकि उन्हें पता है कि तुम घर के कामों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तब अमाने कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही कुछ चीजों की वजह से अपने घर पर नहीं रहना चाहता, और तुम चिंता मत करो ये मामला कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। वहाँ कुछ लड़के थे जिनसे मैं बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाहता था, और इसीलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। खैर अब मैं इन सभी चीजों से बाहर आ चुका हूँ। जिस पर सीना कहती है झूठा कहीं का। अमाने कहता है तुमने मुझे झूठा क्यों कहा। सीना कहती है अगर तुम उन चीजों से निकल चुके होते तो उन्हें सोचकर आज भी परेशान नहीं होते, तो अगर तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। जिस पर अमाने कहता है वैसे मेरी स्टोरी इतनी भी खास नहीं है, और अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। और अब हमें यहाँ पर अमाने का पास्ट पता लगता है। वो बताता है कि हम लोग फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस समय मैं इतना ज्यादा मेच्योर नहीं था, और शायद काफी ज्यादा ही सीधा था, जिसकी वजह से लोग मेरा फायदा उठाते थे। क्योंकि अमाने ने जो स्कूल में दोस्त बनाए थे वो सिर्फ अमाने के पैसों से प्यार करते थे। वो अपने सारे बिल्स अमाने से ही पे कराते थे, और उनके लिए तो अमाने सिर्फ एक ATM जैसा ही था, बस यूज करो और फेंक दो। और ये सब अपने दोस्तों की बातें अमाने एक दिन सुन लेता है, जिसकी वजह से अमाने बिल्कुल टूट गया था। लेकिन अमाने को उसके बाद कई सारे अच्छे दोस्त भी मिले जो उसकी दोस्ती की कदर करते थे, पर अमाने ना चाहकर भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अमाने ने उस जगह को छोड़कर यहाँ शिफ्ट होने का डिसाइड किया। तब सीना अमाने से कहती है अगर मैं वहाँ होती तब तुम्हारे दोस्तों के मुंह पर मुक्का मारकर उनका मुंह तोड़ देती।
अमाने कहता है तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख के आगे कुछ भी नहीं है। सीना कहती है जिस दर्द से तुम गुजरे हो उसका तुम ही को पता है, इसीलिए तुम अपने दर्द को दूसरों के दर्द से कंपेयर मत करो, और तुम्हारे पास्ट से मूव ऑन करने में मैं तुम्हारी सिर्फ मदद कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। बस जैसे तुमने आज तक मुझे सपोर्ट किया है वैसे ही मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। अमाने कहता है लेकिन तुम तो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करती हो। सीना कहती है लेकिन मैं तुम्हें अब इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। सीना कहती है जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, लेकिन मैं जानती थी कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और भरोसा करने लायक भी। तो जब तुम मेरे साथ रहते हो तो बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, जिसकी वजह से अमाने थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जिस पर सीना अमाने को सीधा अपने गले लगा लेती है। वो कहती है मैं भी तुम्हारे ऊपर कितनी बार डिपेंड रही हूँ, तो तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं भी वही कर रही हूँ जो तुमने मेरे लिए किया, जिस पर अमाने भी उसे हक कर लेता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अमाने सीना से कहता है कि हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। सीना कहती है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। अमाने कहता है बात समझने की कोशिश करो, मैं एक लड़का हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर इतना डिपेंड नहीं हो सकता। सीना कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक लड़के हो। अमाने कहता है तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। सीना कहती है तुम ही मेरी बात नहीं समझ रहे हो, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अमाने सीना को पीछे से हक कर लेता है और वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। अमाने कहता है तुम्ही ने तो कहा था तुम पर डिपेंड होने को, और अब पीछे मत हटना। सीना कहती है सच में तुम पागल हो। अमाने कहता है मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, इसीलिए मैं तुम पर डिपेंड हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे संभाल लोगी। सीना कहती है ये मुझे शुरू से ही पता है और इसमें तुम्हें कोई बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। सीना कहती है और वैसे मैं भी तो काफी सेल्फिश हूँ। अमाने कहता है पर मुझे तो कभी नहीं लगा। सीना कहती है अगर तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा तो तुम्हें मुझे समझने में भी काफी टाइम है। जो कहकर सीना किचन में चली जाती है। अमाने अपने मन में कहता है मैं तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ समझना चाहता हूँ, और हम देखते हैं अगले दिन से अमाने एक्सरसाइज भी शुरू कर देता है, जिस दौरान अमाने कह रहा था कि मैं नहीं चाहता जब मैं सीना के साथ चलूं तो मुझे खुद पर शर्म आए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ सीना के पास क्लास की कुछ लड़कियाँ आती हैं, जो सीना से कहती हैं हमने सुना है कल तुम शॉपिंग मॉल में किसी लड़के के साथ घूम रही थी, वैसे सीना वो लड़का तुम्हारा कौन लगता है। जिस पर सीना कहती है वैसे मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकती, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि वो लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब वो लड़कियाँ कहती हैं इसका मतलब है तुम उस लड़के के साथ डेट पर नहीं गई थी। सीना कहती है अगर किसी लड़के के साथ घूमने को अगर डेट कहते हैं तो हाँ मैं डेट पर ही गई थी, और ये सब कुछ बातें अमाने भी सुन रहा था। जो बातें सुनकर अमाने बिल्कुल चौंक जाता है। सीना उन लड़कियों से कहती है वैसे मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि एक वही लड़का है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। और सीन यहाँ से अमाने के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ अमाने सीना से कहता है तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था कि तुमने जो क्लासरूम में कहा उसका लोग गलत मतलब निकालेंगे। जिस पर सीना कहती है मेरी दुनिया बहुत ही छोटी सी है और मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, मेरे गिनकर सिर्फ 5 दोस्त बने हैं, जिनमें तुम अमाने मेरे दिल के सबसे करीब हो। और रही बात उन लोगों के गलत सोचने की, तो मैं भी चाहती हूँ कि वो लोग गलत ही सोचे, और अगर मैं उनसे ऐसा नहीं कहती तब वो इस सिचुएशन के बारे में और भी गलत सोचते। अमाने कहता है चलो जो भी तुम्हें सही लगे, पर ऐसा बोलने से पहले मुझे भी एक बार बता दिया करो, वरना खाम मैं गलत मतलब निकाल बैठूं। जिस पर सीना कहती है मैं कुछ समझी नहीं। अमाने कहता है अगर मैं क्लास में तुम्हारे लिए ऐसा बोल देता कि तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो, तब तुम भी इसके बारे में गलत मतलब ही निकालती। जिस पर सीना कहती है मुझे नहीं लगता तुम हम लोगों के बारे में लोगों से ऐसा कहोगे, और वैसे भी मुझे किसी की बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में सीना अमाने से पूछती है अमाने तुमने एक्सरसाइज करना शुरू की है क्या। अमाने कहता है हाँ, इसीलिए मैं इस टाइम काफी बिजी रहता हूँ। जिस पर सीना कहती है चलो अच्छा है, पर अचानक से क्यों। अमाने कहता है बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं अच्छा दिखूं और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करूं। सीना कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने बारे में तुम हमेशा इतना लापरवाह रहते हो, जिसके बावजूद भी तुमने अपने बारे में इस बार कुछ अच्छा सोच लिया। सीना कहती है खैर तुम्हें एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है ना, इसीलिए तुम थक जाते होगे, तो क्या मैं तुम्हारी उस दिन की तरह थकान मिटा दूं। अमाने कहता है क्या कहा फिर से। सीना कहती है हाँ तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर अमाने कहता है तुम जब भी ऐसी बातें करती हो तो मुझे बहुत ही अजीब फील होता है। सीना कहती है तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी, और उसके बदले मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी। अमाने कहता है मैं कुछ समझा नहीं। सीना कहती है चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ ऐसा वैसा नहीं मांगूंगी, बस मैं तुमसे एक फेवर मांगूंगी। सीना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सिर सहला दो। अमाने कहता है बस इतनी सी बात। सीना कहती है दरअसल जब तुम मुझे छूते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सीना की इस बात से अमाने बिल्कुल डर जाता है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीना अपने सारे कपड़े उतारकर अमाने के पास आती है और वो अमाने को सेड्यूस करने लगती है, जिससे अमाने बहुत ही डरा हुआ था। और इसके बाद सीना अमाने के किस कर लेती है। इसके तुरंत बाद ही अमाने की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता लगता है जो अभी तक हो रहा था वो अमाने का सिर्फ एक सपना था। और अमाने अपने बिस्तर को उठाकर देखता है जहाँ उसका नाइट फेल हो चुका था
और इस सब की वजह से अमाने अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था। अगले सीन में हम अमाने को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ चित्तोसे उसके पास आकर उससे कहती है, अमाने आज तुम इतना थके हुए क्यों लग रहे हो? अमाने कहता है, वो मैं सुबह सुबह जॉगिंग करने जो गया था, इसीलिए मैं आज थका हुआ लग रहा हूँ। और हम ऑडियंस को तो पता ही है अमाने की थकावट का राज। खैर सीना अमाने से कहती है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम स्कूल के बाद दवाई लेकर सीधा घर चले जाओ। जिस पर अमाने सीना से थोड़ा नजरें चुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले सीन में हमें अमाने को उसके किचन में दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास सीना आती है जो उससे कहती है, तुम मुझसे आज गुस्सा हो क्या? जिस पर अमाने कहता है, मैं तुमसे भला गुस्सा क्यों होऊंगा? जो सुनकर सीना कहती है, तुम मुझसे ऐसे बात तभी करते हो जब तुम गुस्सा होते हो, तो अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। अमाने कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जिस पर सीना कहती है, तो तुम आज मेरे साथ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? अमाने कहता है, दरअसल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सीना कहती है, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? अमाने कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कुछ पर्सनल है। सीना कहती है, अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताओगे? जिस पर अमाने उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जो सुनकर सीना कहती है, अच्छा तो मैंने तुम्हें सपने में आकर सेड्यूस किया। अमाने कहता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें उन नजरों से ना देखूं, पर फिर भी पता नहीं है क्यों। सीना कहती है, तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि मैंने तुम्हारे सपने में आकर तुम्हारे साथ क्या किया? जो सुनकर अमाने थोड़ा डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें सब जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीना अमाने से कहती है, वैसे अमाने, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं अपनी लाइफ में इतने लड़कों से मिली हूँ, पर तुम्हारे जितना इनोसेंट लड़का मैंने पहली बार देखा। जिस पर अमाने कहता है, हाँ मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की के इतना क्लोज हुआ हूँ। जो सुनकर सीना कहती है, ये बात कहकर तो तुमने मेरा दिन बना दिया। अगले सीन में हम देखते हैं अमाने सीना से कहता है, आज मैं और इसकी और युता सभी लोग ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, तो सीना तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सीना कहती है, नहीं नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? और अगर तुम चाहो तो क्या हम चित्तोसे को भी बुला लें? सीना कहती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चित्तोसे को तो मैंने पहले ही इन्वाइट कर दिया है, क्योंकि चित्तोसे मुझसे काफी रिक्वेस्ट कर रही थी उसे पढ़ाने के लिए। तब सीना अमाने से कहती है, वैसे अमाने तुम भी तो इस बार अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो? जिस पर अमाने कहता है, हाँ क्योंकि मैं इस बार टॉप 10 में आना चाहता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो। सीना कहती है, अच्छा ठीक है, अगर अमाने इस बार तुम टॉप 10 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई एक ऐसी विश पूरी कर दूंगी जिसे तुम मुझसे कहने में हिचकिचाते हो। ओ भाई, सीना तो बिल्कुल अमाने को ग्रीन सिग्नल दे रही है, पर अमाने तो पता नहीं कैसा भोंदू लड़का है जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। खैर अमाने कहता है, कहीं मैंने तुमसे कुछ उल्टी सीधी विश मांग ली तो? सीना कहती है, वो सब बाद में देखा जाएगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अमाने के सारे दोस्त ग्रुप स्टडी करने के लिए अमाने के घर आ जाते हैं। युता सीना को देखकर अमाने से कहता है, सीना तुम्हारे घर में इतना कंफर्टेबल रह रही है जैसे वो उसका घर हो। अमाने कहता है, हाँ वो तो होगी, क्योंकि वो यहाँ रोज खाना बनाने के लिए जो आती है। इधर सीना चित्तोसे से पूछती है, अच्छा तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है? चित्तोसे कहती है, सभी सब्जेक्ट में। और यह सुनकर तो सीना के भी होश उड़ जाते हैं। इधर इत्सुकी अमाने की टांग खींच रहा होता है, जिस पर अमाने कहता है, तुम यहाँ स्टडी करने के लिए आए हो या बकवास? जिस पर इत्सुकी युता से हंसते हुए कहता है, देख रहे हो युता, इसे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ काफी बातें करते हैं और खाना वाना खाकर यहाँ से चले जाते हैं। इन सभी के जाने के बाद अमाने सीना से कहता है, वैसे तुम्हें सभी का ख्याल रखना अच्छा लगता है क्या? सीना कहती है, मैं उन्हीं का ख्याल रखती हूँ जिन्हें अपना ख्याल नहीं रखना आता। सीना कहती है, अगर मैं ना रहूँ तो पता नहीं मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। अमाने सोचता है, ये लड़की मुझे बहुत ही कमजोर बना रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। जिसके बाद सीना अमाने के बहुत ही करीब आ जाती है और उसके होंठों पर उंगली रखकर कहती है, तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हें बिगाड़ने में कितना मजा आता है। और इस सब से तो अमाने भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो सीना को पकड़कर उसे किस करने वाला ही होता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है। अमाने सीना से कहता है, अगर तुमने अब की बार कुछ ऐसा कहा तो ये मेरा हाथ बीच में नहीं रहेगा। और अमाने जब सीना को छोड़ता है तब सीना उसे अपनी ओर खींचकर किस कर लेती है और वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। लेकिन अमाने को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हो गया। और सीन यहाँ से सीना की क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ चित्तोसे सीना के पास आती है और उससे कहती है, सीना इस बार तुम स्पोर्ट डे को क्या करने वाली हो? सीना कहती है, अभी तक मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, पर स्कैवेंजर रेस मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। चित्तोसे कहती है, हाँ मैंने भी सुना है कि उसमें बहुत मजा आएगा, और वैसे भी मैं इवेंट कम्युनिटी की मेंबर हूँ और रेस की इंचार्ज भी। सीना कहती है, फिर तो और मजा आएगा। तभी क्लास में अमाने आता है और अमाने के आने पर सीना कल की वजह से थोड़ा साई फील कर रही थी, जिससे ये दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और ये देखकर इत्सुकी को थोड़ा अजीब लगता है। अगले सीन में जब ये तीनों लंच कर रहे होते हैं तभी इत्सुकी अमाने से पूछता है, अमाने सच बता, क्या तेरा सीना से झगड़ा हुआ है? अमाने कहता है, नहीं मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि ये थोड़ा पर्सनल है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अमाने कहता है, बस ये हमारे आपस की बात है, हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दे रहे हैं। इत्सुकी कहता है, वो कुछ नहीं, तू बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। युता कहता है, मुझे पता है अमाने एक बहुत ही समझदार लड़का है, वो सही वक्त का इंतजार करेगा और तब जाकर वो कोई स्टेप लेगा। इत्सुकी कहता है, हाँ उसी को तो टाइम वेस्ट करना कहते हैं। अमाने कहता है, अगर मुझे पहले ही पता होता कि वो मुझे पसंद करती है तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाती, और अगर मैं थोड़ा गुड लुकिंग होता तो कॉन्फिडेंट होकर उससे कुछ कह भी पाता। इस पर युता कहता है, अमाने तुम लड़के तो बहुत अच्छे हो, पर दिक्कत यह है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है।
जो सुनकर अमाने कहता है कह तो ऐसे रहा है जैसे मैं जानबूझकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, मैं अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर लूंगा। यूता कहता है हाँ जो तुझे ठीक लगे, पर जो भी करना थोड़ा जल्दी करना। और अब हमें अमाने के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने बैठा कुछ सोच रहा था। तभी सीना उसके पास आकर कहती है मुझे माफ कर देना अमाने, कल मैं डिनर से पहले ही निकल गई। अमाने कहता है इट्स ओके, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। अमाने कहता है सीना कल जो भी हुआ बहुत ही अचानक हुआ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर सीना कहती है शायद मैं बहक गई थी या फिर बदला लेना चाहती थी। पर अमाने को समझ आता है कि सीना तो किसी अलग ही चीज के बारे में बात कर रही है, जबकि वो कल वाली किसके बारे में बात करना चाहता है। लेकिन अमाने फिलहाल उस बात को वहीं पर खत्म कर देता है। और यहाँ से सीन अमाने के क्लास का दिखाया जाता है जहाँ चित्तोसे और इत्सुकी को पता लगता है कि वो स्पोर्ट डे के लिए अलग अलग टीम के लिए चुने गए हैं, जिससे वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तब इत्सुकी अमाने से पूछता है वैसे अमाने तू किस टीम में पार्टिसिपेट कर रहा है? अमाने कहता है अभी मेरे को पता नहीं, पर देख के बताता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं अमाने सीना के पास आता है और वो कहता है सीना तुमने स्पोर्ट डे के लिए कौन से गेम के लिए अपना नाम दिया है? सीना कहती है मैं रिले और स्कैवेंजर रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अमाने कहता है मतलब हम साथ में ही हैं, मैं बैकडोस खेलने वाला हूँ और स्कैवेंजर रेस भी। अब सीना अमाने से पूछती है मुझे एक बात बताना, तुम्हें स्पोर्ट डे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? अमाने कहता है हाँ, पर मुझे एक्सरसाइज करना काफी पसंद है, बस मुझे उसके लिए कोई फोर्स ना करे तब। अमाने कहता है वैसे ये इवेंट बहुत बोरिंग होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं खेलूंगा। सीना कहती है जो भी हो, पर तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। अमाने कहता है डोंट वरी, मैं अच्छा ही खेलूंगा। अमाने देखता है वो जिस आइसक्रीम को खा रहा है शायद उसे सीना भी खाना चाहती है, इसीलिए वो आइसक्रीम सीना को भी खिलाता है, जो आइसक्रीम सीना को बहुत ही पसंद आती है। सीना आइसक्रीम खाते वक्त बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन दे रही थी, जो देखकर अमाने मन में सोचता है यार ये कितनी क्यूट लग रही है। तब वो सीना को पूरी आइसक्रीम ही खाने के लिए दे देता है। वो कहता है तुम इसे फिनिश कर दो क्योंकि मैं कोल्ड कॉफी बनाने जा रहा हूँ। अमाने किचन में आकर सोचता है मैंने सोचा था मैं सीना से कुछ दिनों तक डिस्टेंस बना के रखूंगा, पर मैं तो एक दिन भी ऐसा नहीं कर पाया। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि स्कैवेंजर रेस स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल अमाने और यूता ब्रेक पर थे, इसीलिए वो रेस को देखकर एंजॉय कर रहे थे। तभी अमाने की नजर चित्तोसे के ऊपर जाती है जो रिले रेस करने वाली थी। अमाने यूता से कहता है ये चित्तोसे वहाँ क्या कर रही है? वहाँ तो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को होना चाहिए था। यूता कहता है अमाने तुम्हें नहीं पता, चित्तोसे बहुत ही तेज दौड़ती है, बल्कि वो मिडिल क्लास में रेस की चैंपियन हुआ करती थी। और अमाने तो ये बात सुनकर चौंक जाता है। यूता बताता है हाँ, और हाई स्कूल में आने के बाद उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। एक्चुअली उसके ये सब छोड़ने का एक रीजन भी है। दरअसल जो चित्तोसे की कोच थी वो इत्सुकी को बहुत पसंद करती थी, पर इत्सुकी का दिल चित्तोसे पर आ गया था और ये बात उसकी कोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और तब चित्तोसे ने इत्सुकी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और इधर हम देखते हैं चित्तोसे रिले रेस को फिनिश कर देती है। तब अमाने स्कैवेंजर रेस के लिए रेडी हो जाता है। चित्तोसे आकर उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि मैं स्कैवेंजर रेस की इंचार्ज हूँ, तो तुम्हें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कैवेंजर रेस स्टार्ट हो जाती है। अमाने जल्दी से जाकर एक चिट्ठी उठाता है। दरअसल इस गेम का रूल कुछ इस तरह था कि उस लेटर में जो लाइन लिखी है उस लाइन से अगर कोई बंदा मैच कर रहा है तब आपको उसी बंदे के साथ रेस फिनिश करनी होगी। सीना अमाने के पास आकर उसे कहती है तुम मेरे लेटर में लिखी लाइन से मैच कर रहे हो? अमाने कहता है हाँ, मेरे लेटर की भी लाइन तुमसे मैच करती है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी दौड़ते समय सीना अमाने का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो दोनों एक साथ फिनिश लाइन तक पहुँचे। और ये देखकर तो स्कूल के सभी लड़कों की जल जाती है। और इधर हम देखते हैं सीना और अमाने दोनों एक साथ ही रेस खत्म करते हैं। अब ये दोनों अपने लेटर जाकर चित्तोसे को देते हैं। दरअसल जो इन लेटर में लिखा था वो चित्तोसे ही पढ़ने वाली थी। सबसे पहले अमाने अपना लेटर चित्तोसे को देता है। दरअसल अमाने की कार्ड में लिखा था कोई ऐसा जो बहुत सुंदर है, और अब चित्तोसे सीना का लेटर लेती है। और जो सीना के कार्ड में लिखा था चित्तोसे उसे अनाउंस करने से पहले थोड़ा कंफ्यूज थी। तब वो सीना की ओर देखती है। तब सीना भी इशारे में उसे पढ़ने के लिए कहती है। तब चित्तोसे उसे पढ़ती है जिसमें लिखा था कोई ऐसा जो दिल के सबसे करीब है। और ये सुनकर अमाने के साथ साथ क्लास के सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्लास के सभी लड़के अमाने को चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए थे और वो सभी पूछ रहे थे कि तेरा सीना के साथ क्या चक्कर चल रहा है और ये दिल के करीब होने वाला क्या फंडा है। अमाने कहता है दरअसल मैं सीना को 1 साल से जानता हूँ। उनमें से एक लड़का कहता है पर तुम दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब तू हम लोगों के साथ होता है तब तो तू ऐसे एक्टिंग करता है जैसे तू उसे जानता ही नहीं हो। अमाने कहता है सीना मेरे पड़ोस में रहती है और मैं सीना को 1 साल से जानता हूँ। ये बात मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि जब तुम लोगों को ये बात पता लगती तब तुम लोगों से ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। तभी दूसरा लड़का पूछता है इसका मतलब है अमाने तू सीना को डेट कर रहा है? जिस पर अमाने कहता है हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, पर मैं उसे डेट नहीं कर रहा। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे दिल में सीना के लिए फीलिंग्स हैं। तभी क्लास में सीना आती है जो उन सभी लड़कों से कहती है
अभी लंच टाइम चल रहा है और तुम इसे खाना भी नहीं खाने दे रहे। तुम किसी को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, सीना क्या अमाने ही तुम्हारे दिल के सबसे करीब है? सीना कहती है, हाँ वो अमाने ही है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। वो लड़का कहता है, इसका मतलब है तुम फुजिमिया को पसंद करती हो? सीना कहती है, हाँ अगर पसंद भी करती हूँ तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? तब वो लड़का कहता है कि बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि दुनिया में इतने सारे लड़के हैं तो तुम्हें अमाने जैसा डर लड़का ही क्यों पसंद आया? सीना कहती है, वैसे तुम्हें अमाने किस एंगल से डर लगता है? या इसका मतलब यह है कि तुम जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताओगे उसका तुम्हारे लिए सिर्फ लुक्स ही मैटर करता है? सच तो यह है कि तुम जैसी सोच रखने वाले लड़कों को तो हक ही रही है कि वो मुझे बताएं कि मुझे किसे पसंद करना चाहिए और किसे नहीं। शायद तुम नहीं जानते कि अमाने दिल का बहुत ही साफ लड़का है। वो हमेशा शांत रहता है और किसी का भी बुरा नहीं सोचता, इसीलिए अमाने मुझे अच्छा लगता है। वो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करता है और एक जेंटलमैन की तरह रहता है और कम से कम वो किसी की इंसल्ट नहीं करता और ना ही वो किसी के रिलेशनशिप को जज करता है। और सीना की इतनी बातों से उन लड़कों को वहाँ से शर्मिंदा होकर जाना पड़ता है। तब सीना अमाने के पास आती है और उससे कहती है, लंच अब तक खत्म नहीं हुआ है तो क्या हम दोनों एक साथ लंच करें? अमाने कहता है, हाँ बिल्कुल। इसी दौरान अमाने स्कूल में ही डिसाइड कर लेता है कि आज अमाने घर जाकर सीना को अपने दिल की बात बता ही देगा। अगले सीन में हमें अमाने को उसके घर दिखाया जाता है जहां अमाने कुछ बेटा सोच रहा था। तभी उसके पास सीना आती है जो उससे कहती है, मुझे पता है कि आज उस सब को लेकर तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत से क्वेश्चंस होंगे, पर अमाने मुझे पता था कि जो आज स्कूल में हुआ वो जल्द ही होने वाला है। अमाने कहता है, मुझे पता है कि आज जो स्कूल में हुआ वो तुमने जानबूझकर किया ताकि सभी को हमारे बारे में पता लग जाए। सीना कहती है, तो क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? अमाने कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को जानते हुए भी उन्हें अनदेखा किया। बस मैं इस सबसे अनजान बनने का नाटक कर रहा था। सीना कहती है, इसमें हम दोनों की ही गलती है। मुझे डाउट था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं भी या नहीं, इसीलिए मैं भी अनजान बनती रही। और ये सुनकर अमाने सीना को गले लगा लेता है। वो कहता है, तुम्हें पता है सीना, मैंने आज तक इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना तुमसे किया है, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतना प्यार किसी को कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पुराने स्कूल में जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मैं किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाता था। शायद जब आपको कोई ऐसा मिलता है जिसका आप ख्याल रखना चाहते हो तब इंसान बदल जाता है। तुम्हें पता है जब हम शुरू में मिले थे तब तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही पॉसी था, इसीलिए मैं सोचता था कि हम दोनों जितना एक दूसरे की मदद कर देते हैं उतना ही काफी है। पर धीरे धीरे मुझे समय के हिसाब से पता लगा कि इतना काफी नहीं है। तब मैं तुम्हें और जानना चाहता था, तुम्हें छूना चाहता था और तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा तुम्हें अपने दिल के पास रखना चाहता था। पर मुझे लगता था कि मुझ में ही कमी है, इसीलिए मैं पीछे हट गया। पर तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं गलत सोच रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हम दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाएं। पर मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही तुमने स्टेप ले लिया। सीना कहती है, दरअसल मैंने भी अपने आप को बहुत रोक कर रखा था। मैं इस बात से हमेशा परेशान रहती थी कि कोई तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हें मुझसे छीन ना ले, और मैं ये सोचकर हमेशा डरती थी कि अगर अमाने ने मुझे पसंद ना किया तो मैं क्या करूंगी। अमाने कहता है, तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अजीब है। सीना कहती है, तुमने फिर से शुरू कर दिया। अमाने कहता है, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की। भले ही मैं तुम्हारी लेवल तक ना आ पाऊं, लेकिन मैं अपने आप को इतना बेहतर बनाऊंगा कि लोग तुम्हारी चॉइस को अजीब ना कहें। माहिरू, अब तुम्हारे अलावा मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है। और फाइनली अमाने इतना कहने के बाद वो बात कह देता है जिसका हम लोग 11 एपिसोड से वेट कर रहे थे। वो सीना से कहता है, तो क्या सीना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर सीना भी उसके गले लग जाती है। और इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।